अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। औरतों और बच्चों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि शायद इस वीडियो में मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा जो मैं नहीं चाहता माएं और बहनें सुने। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कोई बेहुदा वीडियो है। इसके अंदर बहुत अहम मालूमात है। आप जानते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको बहुत ज्यादा पेशाब आता है, और जब उनको पेशाब आता है ना तो फिर वो कुछ भी नहीं देखते, चाहे वो कॉलेज की दीवार हो, स्कूल की दीवार हो, अस्पताल की दीवार हो, गली की नाली हो, लोग आगे पीछे गुजर रहे हो, जहां मर्जी उनका दिल करता है नाला खोल के बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को टैकल करने के लिए बांग्लादेश ने सोचा कि हम दीवारें साफ सुथरी कर देते हैं ताकि उनका दिल ही ना करे कि यहाँ पे पेशाब करें। जब उन्होंने दीवारें साफ सुथरी की, नाला तो खुला था, वहीं पे फिर बैठ के उन्होंने पेशाब किया। तो उन्होंने सोचा कि इसको हटा देते हैं और फिर ऐसा करते हैं कि अच्छी इबारतें लिख देते हैं जिसमें वो अक़वाले ज़री होते हैं, वो लिख देते हैं ताकि लोग उसको पढ़ें और पढ़ के वहां पे पेशाब ना करें। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीर चल रही है, पाकिस्तान की तस्वीर है, उर्दू में एक देखें अक़वाले ज़री लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके सामने बैठ के पेशाब किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी इबारतें लिखना शुरू की। जब उन्होंने ऐसी इबारतें लिखना शुरू की तो उसमें भी लोग बाज ना आए। ऊपर जो भी लिखा था उन्होंने थोड़ी पढ़ना था, उन्होंने नीचे बैठ के पेशाब किया। यानी पेशाब जो है इस कौम का रुक नहीं सकता, वो जब आ जाए तो फिर आपको कहीं पे भी आ जाए वो कर देते हैं। उसके बाद बंगालियों ने ये सोचा कि ये जो इनकी पेशाब करने की आदत है इसको रोकना बहुत जरूरी है, और कैसे रोका जाए। तो उन्होंने फिर इसका हल निकाला। उन्होंने दीवारों के ऊपर अरबी जुबान में ये लिख दिया कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, या ये जगह पेशाब करने की नहीं है। अरबी जुबान में सिर्फ इतना लिखा, और पता पहले पीछे से नाला खोलना शुरू कर देते हैं। दीवार दूर होती है, अभी पहले नाला खोलना शुरू कर देते हैं। और नाला खोलता हुआ दीवार के पास पहुंचा तो वहां जाकर उसने देखा ये तो अरबी लिखी हुई है। दोस्त है, उधर ही रोक लिया, नाला भी पेशाब भी उधर ही रोक के उसने उसको बंद कर लिया, और ये बड़ा सक्सेसफुल गया और उनका ये काम बड़ा जबरदस्त गया। अब इसके अंदर छुपे हैं दो मैसेज। एक मैसेज ये छुपा हुआ है कि ये लोग अरबी नहीं जानते, इनको अरबी पढ़नी नहीं आती। अरबी में कुछ भी लिखा हो ये लोग उसको एक ही जगह पे जाकर रिलेट करते हैं और फिर उसकी ताजीम करते हैं। ये तो पहला और वाज़ेह मैसेज है। दूसरा मैसेज गौर और फिक्र करने वालों के लिए, ये मैसेज मेरे पाकिस्तानी अवाम के लिए, इसको समझना है। दूसरा मैसेज है कि ये लोग इस जुबान से इतनी अकीदत रखते हैं कि ना तो ये इसके सामने कोई गंदगी करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं। अब इसको समझे, ये लोग इस जुबान की इतनी ताजीम करते हैं क्योंकि इसके अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद आया। तो इस जुबान को ये इतनी पाकीज़ा जुबान समझते हैं कि इस जुबान की ताजीम बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस जुबान के सामने अगर दीवार पे लिखी है कोई उल्टी हरकत नहीं करते, कहीं पे लिखी है उसके सामने कोई नाजेबा बात, कोई ऐसी हरकत नहीं करते, और ना ही किसी को करने देते हैं। अब इसका भी ताल्लुक यही है कि ये लोग अरबी जुबान नहीं जानते। तो सच है, हम नहीं जानते। भाई आप एशिया में पैदा हुए हैं, आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, कौन है ऐसा जिसने कुरान नहीं पढ़ा पाकिस्तान के अंदर? मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तानियों को कुरान ही नहीं पढ़ना आता। कौन है ऐसा पाकिस्तानी? इधर नीचे कमेंट में बताए मैंने कुरान नहीं पढ़ा। हम सब ने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये हमारी जुबान नहीं है। जिस तरह अंग्रेजी हमारी जुबान नहीं है, जितनी भी अच्छी आप बोल लें, अंग्रेजी जुबान हमारी जुबान नहीं है। तो होता क्या है कि इन लोगों को अरबी जुबान नहीं आती, लेकिन ये उसकी ताजीम करते हैं। उसकी ताजीम करते हुए ये फिर अपने जज्बात और एग्रेशन रखते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जहां पे हम खुली तनकीद कर रहे हैं उन लोगों पे जिन लोगों ने उसको गलत फहमी से ये समझा कि कुछ ऐसी कुरानी इबारात शायद उसके ऊपर लिखी हुई थी, तो उन लोगों की आप मोहब्बत और अकीदत भी देखेंगे कि इस जुबान के साथ क्या है, और फिर उसके बाद उन्होंने ये रिएक्ट किया। क्या वो लिबास ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उस औरत को नहीं पहनने देना चाहते जबरन, और अपनी औरतों को वही पहनाते हैं या खुद वही पहनते हैं? ऐसा नहीं है। वो ना खुद इस्तेमाल करेंगे ना उसको इस्तेमाल करने देंगे, इसलिए उनकी एक मोहब्बत और अकीदत है। इनको पढ़ाना है यार, इनको सिखाना है, इनसे नफरत नहीं करनी। अगर आप नफरत करेंगे इनसे और इनकी सोच और इन्हें कीड़े पकौड़े समझेंगे तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते। यहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ट्रोलिंग तो हम एक ग्रुप, एक ग्रोह को, और खास करके अब इसमें होता क्या है कि लोग जो हैं वो पकड़ कर पूरे मजहबी टोले को ही तनकीद करना शुरू करता, हर मौलवी को, हर मदरसे को, हर तालिब इल्म को। नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आप ये देखें कि अगर 100 लोगों ने, 1000 लोगों ने, 10,000 लोगों ने उस औरत को वो लिबास पहनने से मना किया है, उससे माफी मंगवाई है, जिसको हमने भी खुली तनकीद की है, लेकिन आप ये देखें लाखों और करोड़ों लोगों ने उसकी सपोर्ट भी की है। तो यही पाकिस्तान है। इसी पाकिस्तान के अंदर से हम जैसे लोगों ने उस औरत को सपोर्ट भी किया है। तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर शऊर आ रहा है, और शऊर की पहली जो सीढ़ी है, जो स्टेप है, वो बर्दाश्त है। आप अगले की बात को, सामने वाले की बात को बर्दाश्त करते हैं, फिर एजुकेट करते हैं।
ایجوکیٹ کرنا ہے ان لوگوں کو. ان کی وابستگیاں, ان کی محبت عربی زبان سے بہت ہے لیکن ان کو آتی نہیں ہے. تو آپ سکھا دیں, آپ پڑھا دیں. جب یہ پڑھ جائیں گے, جب یہ سیکھ جائیں گے تو یہ بالکل بھی کوئی بھی عقل والا اس طرح کی حرکت نہیں کرتا.